कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से कभी देखा तक नहीं, पर उसके बारे में अपने सबसे करीबी लोगों को बताया? मतलब एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा ज़मीन पर कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जिसका नाम आसमानों में गूंज रहा था। चलिए आज इसी हैरत अंगेज कहानी को ज़रा करीब से जानते हैं। जरा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से क्या कह रहे हैं कि यमन में एक शख्स है और अगर तुम्हें उससे दुआ करवाने का मौका मिल जाए ना, तो उस मौके को हाथ से जाने मत देना। सोचिए ज़रा, ये कितनी बड़ी, कितनी अजीम बात है कि नबी करीम खुद किसी और की दुआ की सिफारिश कर रहे हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर कौन था ये इंसान? उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि उसे देखे बिना ही इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी गई? मतलब कौन था वो जो ज़मीन पर तो गुमनाम था, पर आसमानों में उसकी शोहरत के चर्चे थे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है मदीना से। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी पेशीन गोई की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। जरा तसव्वुर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो सबसे अजीज साथियों हज़रत उमर और हज़रत अली को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा उवैस। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये हिदायत भी देते हैं कि जब वो तुम्हें मिले तो उससे अपने लिए मगफिरत की दुआ करवाना। वजह ये कि उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कभी रद्द नहीं होती। तो चलिए अब हम मदीना से निकलते हैं और सीधा चलते हैं यमन की उन गलियों में जहाँ ये गुमनाम हस्ती रहा करती थी। आखिर कौन थे उवैस और कैसी थी उनकी जिंदगी? उनका पूरा नाम था उवैस अल करनी। यमन के करन कबीले से उनका ताल्लुक था। वो कोई अमीर या मशहूर इंसान नहीं थे, बल्कि यमन के एक छोटे से गरीब से गांव में रहते थे। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ चुका था और उनकी पूरी दुनिया बस अपनी माँ के आसपास ही थी। घर में कौन था उनके साथ? सिर्फ उनकी एक बूढ़ी, बीमार और नाबीना माँ। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते, जो कुछ भी कमाते वो सब अपनी माँ की देखभाल में लगा देते। माँ की यही खिदमत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी, सबसे बड़ी इबादत। उनकी पूरी जिंदगी, जिसे हम खिदमत कहते हैं ना, मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा और लगन, खासकर अपने माँ बाप के लिए, उसी की एक जीती जागती मिसाल थी। और वो इतनी खामोशी और लगन से अपनी माँ की देखभाल करते थे कि उनके पड़ोसियों को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बीच में अल्लाह का एक ऐसा नेक बंदा रहता है जिसका जिक्र तो आसमानों में हो रहा है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उम्मीद और कुर्बानी दोनों को एक साथ दिखाता है। ये वो वक्त था जब उवैस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का एक मौका मिला। और यहाँ ज़रा उनके किरदार की बुलंदी देखिए। उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त तो ली, लेकिन सिर्फ थोड़े ही वक्त की। फिर उन्होंने यमन से मदीना का वो लंबा मुश्किल सफ़र तय किया। दिल में सिर्फ एक हसरत थी, नबी का दीदार। लेकिन किस्मत देखिए, जब वो वहाँ पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे। अब वो चाहते तो रुक सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन एक तरफ थी नबी की बेपनाह मोहब्बत और दूसरी तरफ था माँ से किया हुआ वादा, और उन्होंने वादा निभाया। बिना दीदार किए उसी वक्त वो यमन के लिए वापस लौट गए। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद जब हज़रत उमर खलीफा बने तो उन्हें नबी की वो बात भूली नहीं, वो उन्हें याद रही और उन्होंने फैसला किया कि वो उवैस करनी को ढूंढ कर रहेंगे। और ये कोई एक दो दिन की तलाश नहीं थी। हज़रत उमर जो उस वक्त के खलीफा थे, सोचिए, वो सालों तक हर साल जब भी यमन से हाजियों के काफिले आते तो खुद जाकर उनसे पूछते, क्या तुम में कोई उवैस है? अमीरुल मोमिनीन एक आम से आदमी को ढूंढ रहे थे। और फिर एक दिन सालों के इंतजार के बाद जब हज़रत उमर ने अपना वही सवाल दोहराया तो यमन के एक काफिले में से फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला इंसान झिझकते हुए आगे आया। हाँ, यही वो शख्स था जिसकी तलाश उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा को इतने सालों से थी। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है जो दुनियावी और रूहानी पहचान के फर्क को साफ साफ दिखाता है। देखिए, इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है। एक तरफ वो हस्ती है जिसकी तारीफ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी दी गई, जो आसमानों में मशहूर था। और दूसरी तरफ हकीकत में कौन मिला? फटे कपड़ों में एक गुमनाम, बिल्कुल सादा सा इंसान
यही तो ये कहानी सिखाती है कि असल हैसियत लिबास या दुनियावी शोहरत से नहीं होती, बल्कि अल्लाह से गहरे ताल्लुक और अपने फ़र्ज को निभाने से बनती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? खिदमत का सबसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? ये एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है। जिसे दुनिया नहीं जानती थी उसे अल्लाह जानता था। और सच तो ये है कि बस यही मायने रखता है। ओवैस करनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि वालिदैन की खिदमत रूहानी तरक्की का वो रास्ता है जिसे दुनिया भले ही नज़रअंदाज कर दे, पर उसका सिला सीधे अर्श पर लिखा जाता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि दुनिया हमें पहचानती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे गुमनाम अमल हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देख रहा है।